Good morning, students. Today we are going to start the numericals for laws of motion. सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे अभी laws of motion वो कंप्लीट हो गया। उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम राइफल ऑफ मास 4 kg। एक राइफल है उसका मास दे रखा है 4 kg। एक बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम बुलेट का मास दे रखा है। इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब बुलेट जो है इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ये हमें निकालना है किस वेलोसिटी से राइफल आपके रिकॉल हो रही है, पीछे की तरफ मूव कर रही है, वो हमें निकालना है। गिवन टर्म्स के अकॉर्डिंग आप इसमें क्वेश्चन लिखते फ्रॉम राइफल ऑफ मास। राइफल जो है ऑफ मास, इसको m1 मान लिया मैंने, जरूर नहीं आप m1 ले लो या m2 ले लो, ठीक। मैं m1 ले रखा है, जैसे राइफल के लिए 1, बुलेट के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। राइफल का मास है 4 kg और दूसरा है बुलेट ऑफ मास। बुलेट ऑफ मास m2 इसको हमने लिया हुआ है, तो इधर रखा 50 ग्राम। ग्राम है ये किलोग्राम में यूनिट सेम होना जरूरी है, इसलिए इसको चेंज कर दो आप किलोग्राम के अंदर। 1000 से इसको डिवाइड कर दो। 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, इसलिए ग्राम में होती है। इससे आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बुलेट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 ले लिए इसको मैं, तो ये 35 मीटर पर सेकेंड। रिकॉल वेलोसिटी निकाल ली। रिकॉल वेलोसिटी जो है इसको v2 ले लिया हमने, ये हमें निकालना है। तो ये आपका आया था v2 इज इक्वल टू, सॉरी बुलेट के लिए 2 लिया हुआ है, तो ये 2 आएगा यहाँ पर। इसको ना हमें क्या करना है, v1 निकालना है। रिकॉल वेलोसिटी आपकी v1 है, इसको v1 ले लिए, v1 क्या होगा माइनस भाई ये आपका अपॉन में m1 था, क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था आपका, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। जितना मास कम होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आपका आएगा m2 into v2, ठीक है। तो ये आपका अब सीधा कर सकते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा, वो तरीका लगा लो। तो आप ये भी ठीक है, अदरवाइज आप सीधा कह सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम आपका पहले निकालो, आप राइफल का निकाल लो। मास क्या है इसका m1 और वेलोसिटी क्या है राइफल की, राइफल की वेलोसिटी v1 हो गया, क्यों, प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट m2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट 0 कर दी। हमें v1 निकालना, इसको इधर ले आओ, वही फॉर्मूला आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2। तो v1 जो है ये हमें निकालना है, तो v1 आएगा माइनस ऑफ m2 बाई m1 इंटू v2। नेगेटिव साइन तो इंडिकेट कर रहा है गन पीछे की तरफ मूव करती है, इसलिए वो उसको बता रहा है। m2 आपको दिया हुआ 55 बाई 100, m1 4 और m2 v2 जो है वो आपको देगा 35। इससे काट दो, इसको 20 आ जाएगा, 5 7 5 4 माइनस 7/16 आ गया, क्यों, ये तो है 4 4 16 माइनस 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा
-4.3 नहीं 0.4 आएगा 0.43 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करोगे ना आप तो नेगेटिव है 0.43 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन राइफल का मास दे रखा था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है, रिकॉल वेलोसिटी निकालना है। कंजर्वेशन मोमेंटम से टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल मोमेंटम 0 कर दिए, सॉल्व कर दो, पुट कर दो वैल्यू इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हो, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सोल्व कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है। द टू ऑब्जेक्ट ऑफ masses, the two objects of masses, masses दे रखे 100 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है। are moving along state are moving along same straight line, moving along same straight line and direction with velocities straight line along the same line, same line and direction, and direction with velocities of, अरे आवाज नहीं आनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड and 1 मीटर पर सेकंड respectively. They collide and after they collide and after the collision the first object move, the first object move with the velocity of with the velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second object. एक क्वेश्चन कह रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट से मास दे रखे हैं, सॉल्व करते साथ साथ इसको। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट m ले लिया इसको मैंने, 100 ग्राम हो गया, ठीक है। केजी में करोगे, केजी में कर लो, 100/1000 से कट जाएगा, 1/10 आ गया, केजी में आ गया। मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट m2 इसको लिया हुआ है, यह 200 ग्राम में है, 200/1000 ये आपको 1/10 आ जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं अलोंग सेम लाइन एंड दे कोलाइड
and same line and same direction with velocity of 2 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट v1 ले लिए इसको, वो है 2 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट को मैंने v2 ले लिए, वेलोसिटी इसको मान लिए और इधर रखिए 1 मीटर पर सेकंड. They collide and after the collision, दोनों आपस में कोलाइड हो रही बॉडी. The first object move with the velocity of 1.6 मीटर पर सेकंड. इसको after collision, the velocity of one object. After collision, velocity of one object. इसको u1 ले लो, इसको u2 ले लो, ठीक है. कोलिजन के बाद वेलोसिटी मैंने मान ली v1 ले ली, ठीक है. तो वो कितना दे रखा है 1.67 मीटर पर सेकंड. They collide after the collision. First object move with the velocity of 1.6 meter per second. Determine the velocity of the second object. Second object velocity निकालनी है. Velocity of second object. Velocity of the second object. इसको v2 मैंने मान लिया, ठीक है. तो ये हमें इसमें निकालना है. अब हम सीधी सी बात है, इसके अंदर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट दे रखा है, वेलोसिटी वन ऑब्जेक्ट दे रखा है, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दे रखा है, इधर रखा है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो. टोटल मोमेंटम क्या होगा आपका? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? बराबर रहेगा. टोटल मोमेंट ऊपर कर रहा हूं इसको मैं, according to conservation of momentum, total momentum before collision, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? ये होगा m1u1 प्लस m2u2. कोलिजन से पहले वेलोसिटी दे रखी है u1 u2, मास m1, मास तो सेम ही रहेगा आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आएगा? m1v1 प्लस m2v2, ठीक है. m1 कितना है? 1/10, u1 2 प्लस m2, ये 1/5 है. m2 कितना है? 1/5 और u2 कितना है? 1 इज इक्वल टू m1. इसको सोल्व कर लेते हैं हम. m1 इसको अभी इतना रहता, चलो ठीक है. m1v1 प्लस m2v2, ये 1/5 ही आपका आ जाएगा. 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. 2/5 आपका आ जाएगा. 2/5 इज इक्वल टू 2/5 माइनस m1v1. m1 कितना है? 1/10 और v1 कितना है? 1.67 बराबर है m2v2. सोल्व करो, गुणा भाग है आपको आना चाहिए, ठीक है. ये आपका यहाँ तक हो गया. इसको सोल्व करोगे एलसीएम 10 आ जाएगा इसका. तो 2 4 माइनस 1.67 इज इक्वल टू
M2V2। तो 4 में से आपको 1.67 घटाना है, कितना आएगा 2.3 आ जाएगा। 2.33 बाई 10 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ तक ठीक है ना। हमें निकालना है V2, देन V2 जो है ये हो जाएगा आपका, V2 की वैल्यू क्या आएगी 2.33 बाई 10 और अपॉन में आ जाएगा M2 आपका कितना था 1/5 था, तो 1/5। इसको सॉल्व करोगे ना, V2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग आपका 0.233, ठीक यही आएगा, यही आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो लगभग ये आपको 1 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 1.16। ये आंसर दिया हुआ है इसका 1.16। वेलोसिटी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दो बॉडीज थी, कोलाइड से पहले मोमेंटम निकाल लिया, कोलिजन के बाद मोमेंटम निकाल लिया, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता ही है, तो इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन इसको और भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन में करूँगा इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ लगता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, ये कर लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स each of mass 1.5 kilogram are moving in same straight line, but opposite direction, in direction. The velocity of each object, each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी दे रखी है 2.5 बिफोर कोलिजन, during which they stick together, what will be the velocity of combined object after collision? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दो ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं each of mass, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट m1 इसको हमने मान लिया, कितना है 1.5 kg। मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट m2, ये कितना है 1.5 kg। तो डायरेक्शन दोनों की, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, मास सेम, डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट
वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट v1 हमने इसको मान लिया या u1 ले लिया, u1 आपका हो गया कितना 2.5। वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट u2 ले लिया इसको, ये कितना आएगा -2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। माइनस क्यों आएगा? तो डायरेक्शन जो है अपोजिट है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, इसलिए हमने ले लिया। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो मान लेते हैं हम लेट v be the combined velocity after collision के बाद कंबाइंड वेलोसिटी की आपकी v मान लिया, फिर आप वही कंडीशन लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली लगाओगे। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा बताओ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आएगा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v प्लस m2v। मतलब मास तो सेम ही रहेगी कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले। वेलोसिटी v मान रखी है आफ्टर कोलिजन, इसलिए m1v कर दिए। वैल्यू पुट कर दो, देखा इसकी m1 कितना है 1.5, 2.5 प्लस m2 1.5, u2 नेगेटिव में है तो 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कॉमन आएगा m1 प्लस m2 और बाहर से कॉमन आ जाएगा आपका v कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव में था आपका, ये नेगेटिव कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू v m1 प्लस m2। 0 पर समथिंग 0 आएगा, v इज इक्वल टू 0 आएगा। इस केस में वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या आएगी? 0 आएगी। सीधी सी बात है, दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे थे, दोनों का मास सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, वेलोसिटी दोनों की भी सेम थी कोलिजन से पहले। डायरेक्शन अपोजिट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपके नेगेटिव में आएगी, और आफ्टर कोलिजन वी बी द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, वेलोसिटी है इसकी u1, तो मोमेंटम क्या होगा m1u1। दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2, वेलोसिटी u2, तो m2u2। क्यों? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v है तो मोमेंटम m1v1 m1v प्लस m2v। इसको आप सॉल्व करोगे। कुछ न्यूमेरिकल्स और भी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।